गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जैनेन्द्र जी द्वारा रचित वैचारिक निबंध बाजार दर्शन अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। बाजार दर्शन। बाजार मतलब मार्केट, दर्शन माने बाजार को देखने का हमारा नज़रिया। नज़रिया अर्थात दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी चीज़ को देखने का हमारा एक तरीका होता है। आप लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल देखा होगा कि लोग कहते हैं एक गिलास पानी, आधा गिलास पानी हो तो कुछ लोगों के लिए वो आधा भरा हुआ होता है और कुछ लोग के लिए आधा खाली होता है। तो हर विषय को लेकर के हमारा जो सोचने का, देखने का नज़रिया होता है वो भिन्न भिन्न होता है। सो इसी परिप्रेक्ष्य में जैनेन्द्र कुमार जी ने बाजार दर्शन नामक वैचारिक निबंध हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए देखते हैं। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए थे तो कोई एक मामूली चीज़ लेने के लिए, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। लेखक ने अपने एक मित्र का जिक्र किया, मित्र के विषय में बताया कि वो मार्केट गए थे। ये बता के बोल के गए थे कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, कुछ आवश्यक सामग्री क्रय करनी है, उस हेतु जा रहा हूँ। और वापस आए तो साथ में ढेर सारा बंडल था। कारण? मैंने कहा यह क्या? बोले यह जो साथ थीं। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। लेखक ने बताया कि इस विषय में प्रश्न करने पे कि आप इतना ढेर सारा सामान लेकर के आए, तो प्रत्युत्तर स्वरूप उन्होंने कहा कि यह मोहतरमा, मेरी जो अर्धांगिनी थी, वह मेरे साथ ही, उन्हीं का ये प्रतिफल है कि मैं इतना ढेर सारा सामान लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। उस महिमा का मैं कायल हूँ। उनके मित्र ने कहा क्या करूँ मैं, उनकी इस स्टाइल पे, मैं उनकी इस तरीके पे क्या कहते हैं, मैं कायल हूँ। कायल मतलब कुर्बान हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। अगर हम मार्केटिंग के विषय में बात करें तो सभी घरों में लगभग एक ही सी बात प्रचलित है कि महिलाएं जो होती हैं वो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा मार्केट करती हैं। उनका दिमाग हर समय जो है इसी में लगा रहता है, कब कौन सा ऑफ़र आया, कौन हमारे लिए कैसे सामान, ज़्यादा से ज़्यादा सामान कैसे हम खरीदें। तो इन सब के विषय में मतलब प्राचीन काल से ये वर्णन आता है, चला आ रहा है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है कि ये महिला और ये पुरुष, सबका अपना अपना क्षेत्र होता है। तो यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, एक पर्सनालिटी की बात नहीं, यह स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्रीत्व मतलब स्त्री की पर्सनालिटी, स्त्री का व्यक्तित्व। जैसे पुरुष का अपना व्यक्तित्व होता है, उसी तरह से स्त्री का अपना व्यक्तित्व। तो यह प्रश्न जो है वो स्त्रीत्व का है। स्त्रीत्व मतलब स्त्री का अपना वजूद, स्त्री की अपनी पर्सनालिटी। सो ये तो उसका स्वाभाविक गुण है, तो हम इसमें प्रश्न नहीं कर सकते। और स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? मित्र ने उसको एक्सप्लेन किया कि यह तो भाई स्वाभाविक बात है, महिलाएं तो क्रय करती ही हैं। तो उसी संदर्भ में, और उनका ये स्वाभाविक नेचर है, व्यवहार है, सो यह तो इसमें कोई प्रश्न करने का विषय ही नहीं है। फिर भी सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। लेखक ने इस संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए कि इस परिप्रेक्ष्य में कि स्त्रियां ही दोषी हैं, तो यह जो एक तरह का यह जो विवादात्मक जो प्रश्न है, यह इसमें केवल महिलाओं का ओट मतलब उनके ऊपर एक झूठा आरोप लगाया जाता है। उनकी ओट का अर्थ होता है आड़ ली जाती है। स्त्री को आगे कर दिया जाता है कि इन्हीं के माध्यम से ही ये सारी खरीदारी की गई। लेकिन अगर वास्तविक सत्य जानने का प्रयास करें कि इसके पीछे मूल रूप से जिम्मेदार कौन है, तो हम देखेंगे मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। केवल पत्नी मात्र के कहने से
ऐसा नहीं हो सकता कि ढेर सारी सामग्री हम खरीद सकें। तो इस संदर्भ में एक जो प्रमुख तत्व है वह है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। अगर आपके पास पैसा ना हो और पत्नी आपसे कितना भी रिक्वेस्ट करे, कितना ही आपको फोर्स करे, प्रेरित करे सामान खरीदने के लिए, लेकिन यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसके ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते, आप सामग्री नहीं खरीद सकते। तो इस प्रकार जो है पत्नी को आगे रख करके इस प्रकार तलवार चलाना ये मूर्खतापूर्ण है। और लोग अनावश्यक ही इस संदर्भ में, यद्यपि यह स्त्री का जो है स्वाभाविक गुण है, वह क्रय करती है, यह उसका स्वाभाविक गुण है, लेकिन इसमें कि पत्नी के ऊपर पूरा दोषारोपण किया जाए, ये बात गलत है। पैसा पावर है, पावर माने शक्ति। इसका सबूत में, उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? मतलब पैसे की शक्ति वहीं तभी है जब आपके पास अच्छा खासा पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, रुतबा हो, कोठी हो, तो आपके पैसे का अस्तित्व है। अदरवाइज़ आपका पैसा जो वेस्ट है, बेकार है। ये लेखक ने विभिन्न प्रकार के मत प्रस्तुत किए हैं। मतलब समाज में रहने वाले तरह तरह के लोगों के जो विभिन्न प्रकार के मत होते हैं, मत मतलब विचार होते हैं, उन्हीं विचारों को लेखक ने अपने इस निबंध में स्थान प्रदान किया है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, माल असबाब देखिए, मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। अगर आपके पास ढेर सारे पैसे हैं और उस ढेर सारे पैसे को आप खर्च ना करें तो पैसे की शक्ति का एहसास आपको नहीं होगा। बहुतेरों के पास कोठी है, बहुतेरों के पास बैंक बैलेंस है, लेकिन जो लोग पैसे का खर्च नहीं करते उन्हें पैसे का जो वास्तविक रस माने आनंद जो होता है, वो आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। तो एक तो इस तरह के लोग होते हैं जो पैसे खर्च करते रहते हैं। दूसरे तरह के भी लोग होते हैं, लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोग पैसे खर्च करने वाले होते हैं। कुछ लोग संयमी मतलब संयम बरत करके, अपने इंद्रियों पे नियंत्रण रख करके आवश्यक वस्तुओं का ही केवल क्रय करते हैं। वे फिजूल खर्ची सामान को फिजूल समझते हैं। जो भी फिजूल सामान, फिजूल मतलब अनावश्यक वस्तुएं होती हैं, उन अनावश्यक वस्तुओं का क्रय नहीं करते। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। क्या दूसरे तरह के लोग जो होते हैं वो अनावश्यक वस्तुएं नहीं खरीदते और वो उनको बुद्धिमान की श्रेणी में गिना जाता है। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसा को जोड़ते जाते हैं और वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं। मतलब क्या बताए कि पहले तरह के जो लोग होते हैं जो पैसे को फिजूल खर्च करते हैं, उन्हें आनंद ही तभी आता है कि जब वो पैसे को फिजूल में बहाएं, तो वो उनको आनंद की उन्हें क्रय शक्ति का एहसास तभी होता है जब वो पैसे को अनावश्यक खर्च करते। और जो दूसरे तरह के लोग होते हैं, जो बुद्धिमान जिनको कहा जाता है, वो संयम पूर्वक जितना उन्हें आवश्यकता होती है उतना पैसे वो खर्च करते हैं, अन्यथा वो जोड़ते रहते हैं। और दरकार मतलब क्या होता है? आवश्यकता। उन्हें इस प्रमाण की या इस परीक्षा की आवश्यकता नहीं है कि वो पैसे की शक्ति का जो इम्तहान लें और पैसा खर्च करके देखें कि आनंद मिल रहा है कि नहीं। उनका आनंद क्या है? उनका आनंद पैसा जोड़ने में है। तो एक दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। मतलब वे इसी बात में खुशी का अनुभव करते हैं कि उनके अकाउंट में उनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है। वो संयमी होते हैं, बहुत ही आवश्यकता पड़ने पर पैसे का जो है वो खर्च करते हैं, अन्यथा वो पैसे को जमा करके रखते हैं। तो ये दूसरे प्रकार के लोग होते हैं। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए?
मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा, यह देखिए, सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। यह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया। अनुपात का मतलब होता है रेशियो, मतलब जितना पैसा उतना खर्च। अगर इससे ज़्यादा भी पैसा होता तो उससे ज़्यादा भी खर्च हो सकता था। जो भी सामग्री खरीदी गई उसमें आवश्यकता का ध्यान नहीं रखा गया। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और महत्व का तत्व है। पत्नी को दोषी बताया, मनी पावर को दोषी बताया, लेकिन महज यही दो कारण नहीं है इतने ज़्यादा सामान क्रय होने का, खरीदारी इतने ज़्यादा होने का। मात्र यही दो कारण नहीं है, एक कारण और है। वह महत्व है बाजार का। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, और वह महत्व है बाजार। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए, मतलब ये सारी चीज़ें अनावश्यक ही आप जो है खरीद करके लेते आए। तो पहला बताया कि एक तो पत्नी का दोष, दूसरा दोष बताया कि मनी पावर का, और तीसरा दोष बताया बाजार का। तो बाजार किस प्रकार इसमें दोषी है, आइए देखते हैं। मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहिया ही हो जो ना फंसे। मतलब कि बाजार को इस प्रकार प्रेजेंट किया जाता है, इस प्रकार विज्ञापन इत्यादि दिया जाता है, इस प्रकार आकर्षक ढंग से सजाया जाता है कि कोई चाह कर भी उसमें बिना फंसे नहीं रह सकता। क्या कहते हैं, सजा सजा कर ऐसा माल रखते हैं कि कोई बेहया मतलब जिसमें कोई शालीनता, कोई हया, शर्म ना हो, जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी शर्म होगी वो ज़रूर कुछ न कुछ जा करके खरीद करके आएगा। तो शायद ही होगा कोई जो इसमें ना फंसे। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो। मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं, कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि यह खूबी है कि आग्रह तिरस्कार जगाता है। क्या कहते हैं कि जो बाज़ार है, आकर्षक ढंग से सजा हुआ बाज़ार है, वो चीख चीख करके पुकारता है कि आइए आइए, हमारे वहाँ आइए और ढेर सारे सामान का क्रय करके ले जाइए। तो इस प्रकार ये जो आग्रह है, यह आग्रह जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन क्या कहा कि यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह जो होता है तिरस्कार जगाता है। जब किसी को आप देखते होंगे मार्केट करने जाते हैं तो रास्ते में जो चिल्ला चिल्ला के बुलाते रहते ना कि आइए आइए हमारी दुकान पे आइए, एक के साथ एक फ्री ले जाइए, सो लोग उसको अवॉइड करते हैं, उन चीज़ों को देखना पसंद नहीं कर सकते। और यही जो ऊंचे बाज़ार होते हैं, ऊंचे बाज़ार मतलब बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हो गए, मार्ट हो गए, बाज़ार हो, तरह तरह के जो बाज़ार मार्केट में आप देखते होंगे बाज़ार में, तो इनका जो ऊंचे बाज़ार होते हैं उनका आमंत्रण जो होता है मूक होता है। लेकिन ऊंचे बाज़ार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। क्या होता है, जो पहले बाज़ार का पता है, इतने आकर्षक ढंग से सजा करके लोग रखते हैं और बाज़ार बिना शब्द बोले, बिना कुछ कहे, सबके सामने स्पष्ट रूप से कहता है कि आओ मुझे खरीदो, खरीद करके अपने घर ले जाओ। मैं इतना सजा सवर के आपके सामने क्यों उपस्थित हूँ, आपके लिए, कि आप आएँ और मेरे इस रूप जाल में फंसे और अनावश्यक वस्तुओं का क्रय कर अपने घर ले जाएं। लेकिन क्या कहा कि कहते हैं कि जो
जब किसी को बार बार रिक्वेस्ट करो तो क्या होता है, सिर पे चढ़ जाता है। तो जो आग्रह होता है वो तिरस्कार जगाता है। जब बार बार प्लीज़ 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 करने पे क्या होता है, नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए। और इसके दूसरे बदले में जो ऊंचे बाजार का आमंत्रण होता है वो मूक होता है। मूक मतलब शांत, और उससे चाह जगती, चाह मतलब और पाने की चाहत। जैसे मृग तृष्णा सुना है ना, मृग तृष्णा। जैसे हिरण जो होता है वो रेत को देखकर पानी समझ के उसके पास पहुंचता है और फिर देखता है कि रेत है, फिर थोड़ी दूर उसको चमचमाती हुई रेत जो है, सूर्य की किरणें उसे पानी जैसा प्रतीत होते हैं, फिर वो वहाँ तक पहुँचता है, फिर उसको पता चलता है कि ये रेत है। तो उसी प्रकार जो ऊंचे ऊंचे बाजार होते हैं तो वो उसी प्रकार लोगों के अंदर मृग की भांति तृष्णा जगाते हैं। चाह का मतलब अभाव, अभाव मतलब हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं। जब आप मार्केट में जाएंगे, दुकान में जाएंगे तो अनावश्यक चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको देख कर के ऐसा लगता है अरे मेरे पास तो ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं, मैं कितना गरीब हूँ, मेरे पास ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं और ये सारी चीज़ें मेरे पास नहीं हैं। चौक बाज़ार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। यह मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह! लेखक ने कहा कि जब आप बाज़ार में जाते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि आपके पास परिमित मतलब सीमित, जो वस्तुएं आपके पास हैं उसकी एक सीमा है, एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन के पास आगे आपके पास कुछ नहीं। और उसके दूसरी तरफ और बाज़ार में आप क्या देखते हैं कि वहाँ पे कितना अतुलित, अतुलित मतलब जिसकी कोई तुलना ना हो, सीमा ना हो, ढेर सारी चीज़ें, कई तरह की वैविध्यता जो वहाँ पे दिखाई देती है। तो लेखक ने कहा ओह, ओह मतलब कितने अफसोस की बात है कि व्यक्ति इस माया जाल में फंसता जाता है और अपने आवश्यकता का ज्ञान नहीं रखता। वो पूरी तरह से निरुद्देश्य हो जाता है, उसका उद्देश्य जो है पूरी तरह से गायब हो जाता है। कोई अपने को न जाने तो बाजार का क्या यह चौक उसे कामना से बिकल बना छोड़े। अगर कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को ना जानता हो तो शायद ही कोई हो जो उससे परे हो, तो बाजार का यह चौक उसे कामना, कामना का अर्थ इच्छा, कामना से उसे बिकल, बिकल माने पागल, व्याकुल, व्याकुल बना छोड़े। अगर आपको वास्तविक रूप से आपको अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान ना हो तो आप उसमें, इस माया जाल में, इस मायापूर्ण जाल में फंस करके रह जाएंगे। और व्याकुलता की बात तो छोड़िए जनाब, बिकल क्यों, पागल बना देगा। केवल व्याकुल ही नहीं करेगा, ये चाह अंदर ही अंदर आपको उत्तेजित करेगा और यह उत्तेजना, यह विकलता आपको पागल बना देगा। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डालता है। मन मन में असंतोष का भाव आता है, मेरे पास तो, हाय मेरे पास तो कुछ नहीं है। तृष्णा, प्यास, और चाहिए की कामना मन में होती है। ईर्ष्या, जलन का भाव, हमारे पड़ोसी के पास तो ये वाले कपड़े हैं, मेरे पड़ोसी के पास तो ये वाले शूज़ हैं, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे फ्रेंड के पास तो ये वाला बॉटल है, मेरे पास तो ये वाला। तो इस तरह से ईर्ष्या, जलन का भाव जो है उत्पन्न होता है और यह घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार, बेकार मतलब उसका जीवन जो है पूरी तरह से नष्ट कर डालता है। वो पूरी तरह, इसी पूरा जीवन उसका जो मूल्यवान जीवन है व्यक्ति का, इसी उलझन में, इसी उलझन को सुलझाते रह जाता है कि बाज़ार में इतना कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं, और उसको पाने की चाह में दिन प्रतिदिन वो मृग की भांति ढूंढता रहता है, लेकिन उसको प्राप्त नहीं होता है। तो ये तो रहा एक कहानी एक मित्र के विषय में। अब फिर पुनः लेखक दूसरे मित्र की बात करता है। एक और मित्र की बात है। यह दोपहर के पहले गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ मन में, मतलब साथ में कुछ नहीं था। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों?
बाज़ार। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूँ तो क्या। ध्यान दीजिएगा, न लूँ तो क्या, इसका मतलब क्या, सब कुछ लेने का मन कर रहा था। उनके मन में था ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, सब चीज़ उनके मन में लेने का भाव था। सभी कुछ लेने को जी होता था। सब कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ छोड़ देना, पर मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। लेखक ने कहा एक जो मेरा दूसरा मित्र था उसके मन में विचार था कि मैं जाऊं, बाज़ार गया, देखता रहा, उसके मन में आया कि ये भी खरीद लूँ वो भी खरीद लूँ, तरह तरह की चीज़ें देख करके वो लालायित होता रहा, उससे उत्सुक होता रहा। तो उसके मन में आया, वो निश्चय ही नहीं कर पा रहा था किस सामग्री को या किस वस्तु को मैं क्रय करूं। और एक का क्रय करने का मतलब है कि बाकी बाजार की वस्तुओं का त्याग करना। तो लेखक ने बताया कि उनका मित्र जो है पूरे समय ये डिसाइड ही नहीं कर पाया, निश्चय ही नहीं कर पाया कि उसे वास्तविक रूप से लेना क्या है, और पुनः वो बाजार से वापस लौट आया। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। बताया कि यह भी बात सही है, अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी, और तब जो परिणाम होगा वो त्रास ही होगा, गति नहीं होगी और कर्म नहीं होगा। लेखक ने बताया कि यह बात सही है कि अगर आपके जीवन में आपको अपने उद्देश्य का सही ज्ञान ना हो, आप बाज़ार जाइए तो सबसे पहले लिस्ट बना के जाइए, कौन कौन सी सामग्री कितने अमाउंट में और किस कंपनी का आपको लेनी है। अन्यथा जो है आप बाज़ार में इसे घूमते रहेंगे, आपको आपकी आवश्यकता की चीज़ नहीं मिलेगी और आप जो है मानसिक रूप से कभी संतोष का भाव नहीं महसूस कर पाएंगे। तो मित्र ने कहा कि लेखक ने कहा मित्र की भी बात सही है, अगर ठीक पता नहीं हो कि क्या चाहते हो मतलब क्या आपको खरीदना है, तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी। हर ओर आपका मन करेगा यह भी खरीद ले वह भी खरीद ले, यह वाला और अच्छा है, ये वाला इससे भी अच्छा है। तो इस प्रकार आप इसके माया जाल में, बाज़ार के माया जाल में आप उलझ करके रह जाएंगे, और जो इसका परिणाम होगा, इस उलझन का जो परिणाम होगा वो बड़ा ही भयावह होगा, त्रासदीपूर्ण होगा, बड़ा ही भयंकर परिणाम होगा। एक तो आपको आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलेगी, मानसिक रूप से आप विकल होंगे और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। सो इससे क्या होगा, ना ही इससे गति होगी, ना ही आपके जीवन में कोई प्रोग्रेस या विकास होगा, और ना ही कोई कर्म मतलब जीवन में क्रियाशीलता होगी। आप हर वक्त इसी असंतोष में, इसी उलझन में घूमते रहेंगे कि मैंने ये खरीदा, मेरा ये वाला छूट गया, ये मुझे बहुत पसंद था लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, और मेरे पास, मैं काश अगर इनके घर जन्म लेता तो मैं ये भी खरीद सकता रहा। तो तरह तरह की बातें जो है आपको विकल बनाती रहेंगी, और इसके साथ साथ आपका कहीं भी अन्यत्र और किसी कार्य में आपका मन कदापि नहीं लगेगा। सो यह जो है आपका पाठ का क्या कहेंगे, अनुवाद समझिए या व्याख्या सारांश के तौर पे यह अध्याय का अध्ययन आपने किया। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। सो होमवर्क के रूप में आपसे अनुरोध है कि जहाँ तक आपको पढ़ाया गया आप यहाँ फिर से पढ़ें और अपने शब्दों में इसका सारांश और इसके साथ साथ इससे संबंधित पैराग्राफ के अंदर से इनसाइड द चैप्टर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप लोग इनसाइड द चैप्टर इसको पढ़िए और अपने शब्दों में इसके उत्तर ढूंढने का प्रयास करिए। धन्यवाद।